हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप का थर्ड लेक्चर। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन इसका मतलब क्या होता है। देखिए, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मतलब होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा इंसान जो जब प्रकृति पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं और प्रकृति उनको अपने अनुसार चलाती है, तो उसे बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब होता है कि जब हम प्रकृति को हम अपने हिसाब से चलाते हैं, जब प्रकृति को मानव अपने हिसाब से चलाते हैं, तो उसे बोला जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। देखिए, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो मानव है वो प्रकृति से फिजिकल इन्वायरमेंट से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट अ ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस एंड क्रिएट, बट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ अ टूल्स एंड टेक्निक डू द प्रोड्यूस ऑफ क्रिएटर। देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि जो मानव है वो क्या चीज़ों का निर्माण करे, क्या चीज़ों को प्रोड्यूस करें। मायने ये रखता है कि वो कौन सी टूल्स, वो कौन से सामान और टेक्निक का इस्तेमाल करे किसी भी चीज़ों को बनाने में। समझिएगा, देखिए आपको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, ये मायने नहीं रखता कि कैसे जो आपका पलंग बन गया, कैसे आपका एक मोबाइल बन गया, कैसे आप इतने दूर का नेटवर्क जो है आप मोबाइल में कहीं भी पढ़ लेते हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि ये सब चीज़ हो कैसे रहा है, ये सब होने के लिए कौन सी टूल्स, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ मायने रखता है। हम अपने अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ अ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखिए, टेक्नोलॉजी ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि समाज में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना विकास हुआ है। Human being were able to develop a technology after a development better understanding of natural law। यानी देखिए, अगर हम प्रकृति को समझ पाएंगे, अगर हम प्रकृति के बारे में जानेंगे, तभी हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे। दे अडेप्टेड द डिक्टेट्स ऑफ नेचर। देखिए, पहले जो था वो नेचर का दबदबा चलता था, यानी कि नेचर के साथ ही हमें चलना पड़ता था, जैसे नेचर बोलेगा उसी हिसाब से हमें चलना होता था। दिस इज बिकॉज द लेवल ऑफ अ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ अ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव। और ऐसा आप सोचे होंगे कि ऐसा क्यों था कि हमें प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ता था। तो देखिए, इसका ये रीजन था कि उस टाइम इतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं था। उस टाइम टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत ज़्यादा कम था, इसीलिए हमें प्रकृति के अनुसार से ही चलना पड़ता था। देखिए, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर वाज अ टर्म टू इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म। देखिए, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म होता है कि जब हमें प्रकृति के अनुसार, यानी कि जैसे मान लीजिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रकृति जैसे हमें चला रही है, हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं भाई। प्रकृति जिस तरह से हमें चला रही है, जब हमें उसी हिसाब से चलना पड़ता है, प्रकृति जब हमें चलाती है, तो उसे बोला जाता है इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म। The stage of a very low technology development, we can imagine the presence of a naturalization of human who listen the nature was effort to for worship। देखिए, इसीलिए पहले जो थे लोग जो थे वो नेचर का, प्रकृति का पूजा भी करते थे कि कहीं जो प्रकृति है वो बुरा ना मान जाए, गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए। और इन्वायरमेंट डिटेल्स मतलब आपको फिर बताता हूँ। देखिए, इन्वायरमेंट डिटेल्स मतलब वो होता है कि जब हमें प्रकृति के अनुसार है कि मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए। देखिए, मान लीजिए पहले के टाइम में ना ही हमारे पास फ़ोन हुआ करता था कि हम किसी से बात कर सकते थे। तो हम क्या चिट्ठी के माध्यम से एक-दूसरे से बात करते थे, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। मान लीजिए हमें अगर दूर का डिस्टेंस भी कवर करना था, तो हमें पैदल ही कवर करना पड़ता था। तो पहले क्या, हमें पहले प्रकृति के अनुसार से चलना पड़ता था। तो इसे ही कह रहे हैं कि जब हमें प्रकृति के अनुसार से चलना पड़ता था, प्रकृति जिस प्रकार से कहती थी, उस प्रकार से हमें चलना पड़ता था, उसे एनवायरनमेंट डिटेल्स में कहा गया है। इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड हम यहाँ पे एक क्या कहते हैं स्टोरी को देखेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है। देखिए, द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि प्रकृति के अनुसार से किस प्रकार से जो मानव है वो चल रहे हैं, वो हम इस स्टोरी में देखेंगे। इसमें ना बेंडा नाम के एक आदमी है। ही लिव अ वाइल्ड, मतलब वो इंडिया के सेंट्रल इंडिया पार्ट में रहता है। हिज विलेज कंसिस्ट, मतलब जो उसका विलेज है, जो गांव है जहाँ पे वो रहता है, उसके 3 हट्स हैं, 3 हट में है। नॉट इवन बर्ड्स और स्ट्रीट डॉग, यानी कि वो जहाँ पे रहता है, इस जिस एरिया में रहता है, वहाँ पे कोई कुत्ता वगैरह कुछ भी देखने को उसको नहीं मिलता है। वेयरिंग ए स्मॉल लॉइन क्लॉथ्स एंड आर्म द एक्स ऑफ स्लोली सर्वे। देखिए, मतलब वो लोग जो है वो ट्राइबल पीपल की तरह, मतलब ट्राइबल पे जिस प्रकार से क्लोथ्स पहनते हैं, वैसे वो क्लोथ जो है वो पहनते हैं। इसके अलावा फॉर्म एग्रीकल्चर टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। इसको मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे पहले क्या होता है समझिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या होता है, हम लोग मान लीजिए एक लैंड है,
ये मान लीजिए हमारा एक लैंड है। इस लैंड पे हम एक क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप हमारा ग्रो हो गया। क्रॉप को ग्रो करने के बाद जब फसल को काट लेते हैं तो जो उसके नीचे का पार्ट होता है उसको हम लोग बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब ये पार्ट जल गया तो जलने के बाद कुछ महीने 6 मंथ इसको छोड़ देंगे। 6 मंथ जब इसको छोड़ देंगे तो दोबारा ये फर्टाइल हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जब ये 6 मंथ छोड़ देते होंगे तो 6 मंथ ये कहाँ खेती करते हैं। तो देखिए, ये जब ये 6 मंथ छोड़ते हैं तो ये एक जगह से दूसरे लैंड पे मूव ऑन हो जाते हैं, दूसरे लैंड पे चले जाते हैं। वहाँ पे खेती, वहाँ पे भी यही रिसाइकिल करते हैं। वहाँ पे पहले खेती करते हैं, फसल बोते हैं, उसके बाद वहाँ पे जब फसल हो जाता है तो उसको भी बर्न कर देते हैं। फिर वहाँ से हट के फिर वापस वो अपने इसी ज़मीन पे आ जाते हैं। इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला गया है कि एक जगह वो फसल को बोते हैं, काटते हैं, फिर उसे जलाते हैं, छोड़ देते हैं 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद वो फिर फर्टाइल हो जाएगा, फिर वो वापस उस ज़मीन पे आ जाएंगे। इसीलिए शिफ्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट होकर क्या कहते हैं, कल्टीवेशन को करते हैं। अ, कि इसीलिए इसको बेंडेन स्ट्रेन, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसको बोला जाता है, मतलब बर्न बर्न क्या कहते हैं, फार्मिंग भी बोला जाता है स्मॉल एम्बेस। बेंडेन स्ट्रेन बर्न टू स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट टू क्लियर देम कल्टीवेशन, मतलब वो खेती करे और पूरा जो है वो क्लियर कर दे रहा है, साफ कर दे रहा है। देखिए, बेंडा एंड हिज फ्रेंड्स बर्न स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट टू क्लियर देम कल्टीवेशन, यानी कि उसको क्लियर करें, साफ करें फॉरेस्ट को जलाकर। दैट्स यूज फॉर मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, और वो जो राख है उस राख का वो इस्तेमाल करते हैं जिससे वो उनका सॉइल जो है वो फर्टाइल हो। बेंडा इज हैप्पी वॉट अ महुआ ट्री अराउंड हिम ब्लूम, यानी कि देखिए, जो बेंडा था वो काफ़ी खुश था क्योंकि वो जहाँ पे था वहाँ पे उसका महुआ का ट्री भी था। हाउ लकी टू पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल यूनिवर्स ही थिंक टू लुक द सी द महुआ पैलेस सेल्स ट्री दैट हैव शेल्टर्ड हिम सिंस चाइल्डहुड, यानी कि वो बेंडा सोच रहा था कि मैं बचपन से ही जो है वो क्या कहते हैं, मतलब इन्हीं पेड़ों के बीच में रहा हूँ, महुआ के ट्री, पैलेस के ट्री, सेल के ट्री के बीच में रहा हूँ, तो मैं काफ़ी मतलब लकी हूँ, खुश नसीब हूँ। देखिए, जो बांटा और मतलब बेंटा और जो उसके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो जो है वो जंगल में ही जो है वो वाटर पीते हैं, वहीं पे वाटर है, वहीं पे वो वाटर लेते हैं और उसको वो लूगेंग बोलते हैं, यानी कि जो पानी वहाँ पे फॉरेस्ट से जो भी चीज़ लेते हैं उनको वो लूगेंग बोलते हैं। और उसके अलावा देखिए, वो जो है अपनी फ्रेंड के साथ दूसरे हब में जो और देखिए, वो वहीं से मतलब पेरेंट्स जहाँ से मतलब जंगल में ही वो वहाँ से लीव रूट यानी कि कंदमूल, फल फ्रूट वहीं से लेकर खाते हैं। द बॉयज हैव ट्राइंग टू कलेक्ट अ गजारा एंड देख उनके जो बच्चे थे बेंटा के, वो गजारा जो है वो कलेक्ट कर रहे थे। ये कुछ स्पेशली कुछ खास प्लांट हैं जो लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इस टॉपिक में देखिए वही चीज़, ये लाइन इतना पैराग्राफ में यही है कि वो लोग बेंटा और जो उसके दोस्त थे वो जंगल में ही पानी उनको मिल जाता था और पानी और जो मतलब पानी जहाँ से मिलता था, जो भी चीज़ मिलता था तो उसको वो लूगिग बोलते थे। और उसके अलावा देखिए उनके जो मतलब जो भी चीज़ उनको खाना था वो जंगल में मिल जाता था, चाहे वो कंदमूल हो गया, जो भी फल फ्रूट्स हो गया। और उनके जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो गजारा कुलचा को क्या कर रहे थे, कलेक्ट करते फॉरेस्ट जंगल से। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्पेशल कुछ खास प्लांट्स थे। देखिए, वो लोग क्या कर रहे थे कि मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह हब में मतलब मूव होना चाहते थे। ही क्लोजेस हैव टू रिकॉल द एल्डर्स टॉट एंड हिम टू दिस हब्स प्लेस इज फाउंड इट। ही विशेस द लिसन मोर केयरफुली सडनली द रस्टिंग, यानी कि अचानक से उन लोगों को जब वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो लोग शिफ्ट होना चाह रहे थे, फिर क्या होता है, अचानक उनको मतलब जंगल में एक आवाज़ सुनाई देता है, जिससे लगता है कि मतलब जो है वो कोई जो है वो आ रहा है, मतलब किसी के आने का आवाज़ आता है। तो वो जो रहते हैं वही लोग रहते हैं जो मतलब इन लोगों को जंगल में रहने नहीं देना चाहते थे, पकड़ के इन लोग को लेके जाना चाहते थे। तो वही लोग जो थे वो जंगल में आते हैं, तो ये लोग जो है वो छिप जाते हैं जंगल के पीछे। ऑफ द बुक रिप्रेजेंट द डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ हाउसहोल्ड बिलोंगिंग टू एन इकोनॉमिकल प्रिमिटिव सोसाइटी विथ नेचर, यानी कि इस स्टोरी से हमें ये देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से मतलब हम लोगों ने देखा किस प्रकार से पहले जो है वो मतलब प्रकृति के हिसाब से इंसानों को चलना पड़ता था, वो हम लोगों ने इस स्टोरी में देखा। रीड अबाउट अ प्रिमिटिव सोसाइटी विच लिव अ कंप्लीट हार्मनी विथ अ नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि प्रकृति जिस हिसाब से कह रही है हमें उसी हिसाब से चलना पड़ रहा है। पहले के टाइम में ऐसा ही हुआ करता था। इससे हमें ये पता चलता है कि यू विल रियलाइज दैट सच केसेस नेचर इज अ पावरफुल फोर्सेस वर्शिप रिवर्स एंड कन्वर्स, इसीलिए हम लोग नेचर, हमें पता है कि नेचर जो है वो काफ़ी शक्तिशाली है, इसीलिए हम उसका पूजा भी करते हैं और नेचर को हम बचा के रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज सस्टेन देम। द फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर सच सोसाइटी बिकम मदर ऑफ नेचर। देखिए, इसीलिए हम प्रकृति को मदर ऑफ नेचर भी कहा जाता है, माँ भी कहा जाता है। और जो भी प्रकृति का ह्यूमन बीइंग जो है वो जो भी चीज़ उनको चाहिए रहता है जीने के लिए, वो सब उन्हें प्रकृति के द्वारा ही मिलता है। द पीपल बिगेन टू अंडरस्टैंड द environment and the forces of nature with the passage of time. With social and cultural development, human
डेवलप अ बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। यानी कि जब धीरे-धीरे इंसानों ने क्या कहते हैं प्रकृति को समझना शुरू कर दिया, तो फिर जब उन्होंने प्रकृति को समझने की कोशिश समझा, तो वहाँ पे फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। दे मूव द स्टेट necessary to state of freedom. They create a possibility the resources of obtained from the environment. The human activities create a cultural landscape. The imprints of the human activity created everywhere, health, highlands, hug urban spurs, field, orchard, pasture, plains and rolling hill spots, coast, oceanic route and the oceanic surface and satellite। देखिए, जब इंसानों ने प्रकृति को अच्छे से समझा, पढ़ा, तो वहाँ पे उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को जोड़ा और टेक्नोलॉजी को जोड़ने के बाद इंसानों को काफ़ी फ्रीडम हो गया, काफ़ी आज़ादी हो गया। पहले इंसान को क्या, जिस प्रकार से प्रकृति थी, प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के आते ही इंसान को एक फ्रीडम हो गया, एक आज़ादी हो गया। मतलब अगर मान लीजिए बारिश हो रहा है, तभी वो घर से बाहर निकल सकता है, बर्फबारी हो रहा है, तभी वो घर से जो है वो बाहर निकल सकता है। तो जिस जिस प्रकार से हम लोगों ने नेचर को समझा, डेवलप किया, उस प्रकार से फिर हम लोगों ने यूनिवर्स में सैटेलाइट भी भेजा, कहते हैं उसके बाद आज हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन करें, ये भी हुआ, रोड बना, हाईवे बना, मतलब अलग-अलग चीज़ों का जो है वो डेवलप हुआ, निर्माण हुआ, जब हम लोगों ने इन्वायरमेंट को प्रकृति में, जब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया तब। देखिए, द अर्लियर स्कॉलर टर्म एज़ दिस इज़ पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिज़्म क्या होता है? यानी कि जब हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो जाती है, तो जितने हम सोचते हैं कि हर एक मतलब जितने भी नेचर की चीज़ें हैं, उसमें हम सब में टेक्नोलॉजी को जोड़ दें। टेक्नोलॉजी को जोड़ के इसको और मॉडिफ़ाई कर दें, उसे ही कहा जाता है पॉसिबिलिज़्म। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पॉसिबिलिज़्म देखा और ये किसका देखिए, और हम लोगों ने आगे वाले में देखा था एनवायरनमेंट डेटिज़्म। एनवायरनमेंट डेटिज़्म जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मतलब हम लोगों को क्या, प्रकृति के अनुसार से चलना पड़ता था। उस टाइम तो हमारे पास टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करता था। तो जैसे-जैसे प्रकृति बोलती थी उस हिसाब से हमें चलना होता था। तो वो हमारा एनवायरनमेंट डेटिज़्म हो जाता है और उसके अपोज़िट हमारा पॉसिबिलिज़्म है। इसमें क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी है तो बहुत सारे नेचर चीज़ है, नेचर की चीज़ों को मॉडिफ़ाई कर रहे हैं। आप लोग को एग्ज़ाम्पल्स समझाता हूँ, देखिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, हमारे पास लकड़ी है, पेड़ के द्वारा हमें लकड़ी मिलता है, हम उसे क्या करें, उस लकड़ी से हम पलंग बनाते हैं, बेड बनाते हैं, वुडन का टेबल बनाते हैं, ऑफ़िस टेबल बनता है। उसके अलावा मतलब क्या कहते हैं, बहुत जगह सीढ़ी में इस्तेमाल होता है बड़े-बड़े घर में। उसके अलावा आप जैसे मान लीजिए, जैसे मैंगो आप देख लीजिए, मैंगो तो पेड़ पे फलते हैं, हमें नेचर के द्वारा मिलता है। हम उसे फैक्ट्री में लाते हैं, फैक्ट्री में लाने के बाद उसे एक पैकेट के जूस में चेंज करते हैं और अलग-अलग प्रकार की चीज़ों को बनाते हैं। और एग्ज़ाम्पल देखिए, आप जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ आपका क्या होता है, फसल के द्वारा होता उगता है, तो गेहूँ के माध्यम से हम बिस्किट बना के तैयार करते हैं फैक्ट्री में। यानी कि क्या, प्रकृति के द्वारा चीज़ों को ले रहे हैं, उसमें थोड़ा मॉडिफ़ाई कर रहे हैं, उसे अच्छा बना दे रहे हैं। अब मान लीजिए हमें तो नदी मिला है, हम नदी के ऊपर पुल बना दिए, उसे थोड़ा और मॉडिफ़ाई कर दिए कि उसपे हम चल पाएँ। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल है जिससे आप क्या कहते हैं, आप रिलेट कर पाएँगे किस प्रकार से हम लोगों ने प्रकृति में टेक्नोलॉजी को डेवलप करके, टेक्नोलॉजी से मॉडिफ़ाई करके इंसानों की जीवन कितनी ईज़ी हो गई है। देखते हैं, तो देखिए, नेचर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्च्युनिटी टू ह्यूमन बीइंग द दिस स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट बीइंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन इंटरव्यू। जो मतलब देखिए, नेचर ही हमें ये सभी चीज़ हमें कहीं और से नहीं मिलती है, नेचर के द्वारा ही मिलती है, प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति के द्वारा ही हम लिए हुए सभी चीज़ों को मॉडिफ़ाई करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यानी कि इंसानों ने प्रकृति को अपने हिसाब से किस प्रकार से चलाया है, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे एक स्टोरी देखेंगे। आपको यहाँ पे हम लोग कैरी नाम की एक लेडीज़ हैं, जिनके बारे में हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो कैरी हैं वो नॉर्वे देश में नॉर्वे देश में रहती हैं, जहाँ पे हैवी स्नो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखिए स्नो टाइप से, और मतलब बहुत ज़्यादा स्नो होता है। मतलब वो जो है वो ऑफिस जाती हैं काम करने। शी वॉज स्पेशल टू ट्राई विंटर एंड कीप हेडलाइट पावरफुल कार स्विच ऑन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होता है, तभी उनको ठंडी इसलिए नहीं लगता है क्योंकि देखिए उनका जो कार है, उसके चक्के जो काफ़ी मोटे हैं, जिससे उनके कार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आराम से ऑफिस चले जाती हैं। फिर ऑफिस इज़ आर्टिफिशियली हीटेड। फिर जब वो ऑफिस में जाती हैं, तो वहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल हीटर लगा है। जैसे आप हीटर तो आप जानते हैं कि सबके घर में हीटर रहता है ठंडी के मौसम में। तो उनके पास एक आर्टिफिशियल हीटर लगा है, जो 23 डिग्री सेल्सियस जिस पे रहता है टेम्परेचर, तो वहाँ पे भी उनको ठंडी का कोई जो है वो एहसास नहीं होता है।
वो बता रहे हैं कि मतलब उनका जो घर है वो ग्लास होम है। ग्लास होम क्या होता है देखिए, द कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी सी वर्क इन बिल्ट अंडर द ग्लास होम। यानी कि वो अपना वो घर बता रहे हैं कि उनका मतलब ग्लास होम टाइप से जो है वो घर है। मतलब समझिए कि उनका इस टाइप से जो है वो घर है। यहाँ से अगर कोई भी स्नो जैसे वो आ रहा है तो इधर इधर जो है वो स्लाइड होकर गिर जा रहा है। और मतलब जो बता रही हैं वो कि द विंटर एंड द सनशाइन इन द समर, और जब गर्मी का टाइम रहता है जो सन रहता है वो धूप जो है वो सीधे बीच में आ जाता है इसके माध्यम से। तो वो टेम्परे क्या करें, वो जो उनके घर का टेम्परेचर है वहाँ पे भी अपने घर के टेम्परेचर को भी अपने हाथों से कंट्रोल करके रख रही हैं। उसके अलावा जैसे मान लीजिए उनका अलग अलग वेजिटेबल खाने का मतलब मन कर रहा है, लेकिन वो जो प्लांट्स हैं वो ठंडी एरिया में नहीं ग्रो होते हैं, तभी उनको मतलब कोई चिंता करने की उनकी बात नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, हार्श वेदर करी कीप्स टू डेक्स इंजॉय ईटिंग द ट्रॉपिकल फ्रूट लाइक बनाना इन कीवी। दिस इज अ देखिए, उनको मान लीजिए बनाना खाना है या कोई गर्मी का फ्रूट खाना है तो बाहर से वो मंगा लेती हैं, क्योंकि ट्रेड के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो उनके पास आ जाता था। इसके अलावा देखिए, विद अ क्लिक ऑफ अ माउस, यानी कि वो एक माउस से, एक बस माउस से वो क्लिक करेंगी तो कैरी नेटवर्क टू कॉलेजेस न्यू दिल्ली, तो वो अपने मतलब अगर कोई उनके रिश्तेदार जो है वो न्यू दिल्ली है तो बस वो एक क्लिक, एक माउस के एक क्लिक से वो न्यू दिल्ली भी बात कर सकती हैं। सी फ्रिक्वेंटली टेक अ मॉर्निंग फ्लाइट इन लंडन टू रिटर्न इवनिंग टू अ फेवरेट टेलीविजन सीरियल। थॉट अ कैरी अ 58-year-old सी वॉज अ लुक यंगर द मैनी 30-year-old पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, वो चाहें तो मतलब वो लंदन भी जा सकती हैं और क्या कहते हैं एक ही फ्लाइट से। उसके अलावा देखिए जो कैरी हैं वो 58 ईयर ओल्ड हैं, और अब ये जो है वो अभी भी 58 ईयर होने के बाद भी इनका मतलब जो एज है वो पता नहीं चल, अभी भी ये मतलब काफ़ी हेल्दी हैं, स्ट्रांग है। क्यों है? क्योंकि एक्सरसाइज करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं इसके वजह से। कैन यू इमेजिन वॉट वॉज द मेड ऑफ अ सच स्टाइल पॉसिबल? इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट वॉज अलाउ द पीपल ऑफ अ एंड अदर टू ओवरकम द कॉन्स्टेंट इम्पोज टू नेचर। डू यू नो वॉट अबाउट अ सम्स देखिए, यानी कि हम लोगों ने इस स्टोरी में देखा कि किस प्रकार से इंसानों ने, मानव ने प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने लगा है, और उसके लिए सब चीज़ जो है वो काफ़ी इजी हो गया, आसान हो गया है। इसीलिए वो एक कॉल से मतलब बाहर के कोई भी फ्रूट जो है उसको मंगा ले रही हैं। उसके अलावा वो मतलब चाहें तो वहाँ से पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के लंदन भी जा सकती हैं। उसके अलावा एक माउस के क्लिक से वो न्यू दिल्ली तक बात कर सकती हैं। उनको वहाँ पे इतना ठंडी पड़ा तभी वो हीटर का इस्तेमाल करके 23 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। उसके अलावा अ, तो क्या है, इन्होंने अब नेचर को अपने हिसाब से चलाया है मानव ने, अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये हम लोगों ने इस स्टोरी में देखा। पहले स्टोरी हम लोगों ने देखा था कि नेचुरल ऑफ ह्यूमन, यानी कि पहले प्रकृति हमें अपने अनुसार से चलाता था, पहले हमें प्रकृति के अनुसार से चलना पड़ता था, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने लगे हैं। जो जियोग्राफर देखिए, जो जियोग्राफर ग्रिफ्टन टेलन है, वो इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट्स अ मिडिल पाथ, मध्य मार्ग बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ द इन्वायरमेंट, डिटर्मिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। ही टर्म एज अ न्यूडिटिज्म, स्टॉप एंड गो डिटिज्म। इसका मतलब क्या है देखिए, जो जो जियोग्राफर ग्रिफ्टन टेलेंट है, यानी कि ये जो जियोग्राफर ग्रिफ्टन टेलेंट है, उनका कहना था कि हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम मतलब क्या कहते हैं, या तो हम सिर्फ प्रकृति के साथ ही जाएं, मतलब प्रकृति के साथ जाए, यानी कि इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, यानी कि बस जैसे प्रकृति है उसी प्रकृति के अनुसार से हम सब कुछ करें। या तो हम पॉसिबिलिज्म के हिसाब से रहें, यानी कि हर एक चीज़ों में टेक्नोलॉजी लगाएं। और उसके बाद ग्रिफ्टन टेलन बताते हैं कि इसके अलावा एक और ऑप्शन है, यानी कि हम एकदम बीच में रहें, जिसे हम लोग मध्य मार्ग, मिडिल मार्ग बोलते हैं। अब ये क्या होता है देखिए, इसको हम समझते हैं तो सबसे पहले इसको समझते हैं, इसको क्या क्या बोला जाता है देखिए। मिडिल मार्ग जिसे हम लोग नियो डिटेल्स में बोलते हैं, गो डिटेल्स में बोलते हैं, और स्टॉप डिटेल्स में बोलते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि है क्या, मध्य मार्ग ये है क्या, इसको चलिए समझते हैं हम सब। देखिए, those who have a live in city and those who visited in city might see when a traffic is regulated light and the crossroad। यानी कि मान लीजिए जो लोग शहर में रहते हैं वहाँ पे हम लोग एक ट्रैफिक रोड हम लोग देखते हैं, 3 लाइट रहता है देखिए। एक रेड लाइट होता है जिसका मतलब होता है स्टॉप, रुक जाओ। एम्बर लाइट यानी कि एक ग्रीन लाइट होता है, एक येलो लाइट होता है। प्रोवाइड अ गैप बिटवीन द रेड एंड ग्रीन लाइट, जो रेड और ग्रीन लाइट के बीच में क्या करता है, एक मतलब एक गैप प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार से सेट अ ग्रीन लाइट का मतलब होता है जाओ। द कॉन्सेप्ट सो देखिए, द कॉन्सेप्ट सो नेदर इज अ सिचुएशन एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म एंड नो देयर कंडीशन एब्सोल्यूट फ्रीडम पॉसिबिलिज्म। देखिए,
यानी कि इस चीज़ों से वो जो हैं इस चीज़ों से ग्रिफ्टन टेलिन हमें ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब जहाँ पे ग्रीन लाइट है, जहाँ पे मतलब ग्रीन लाइट है दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे मतलब ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी लाना सही है। मान लीजिए एक जगह है रेड लाइट मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए एक जगह वहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी लगाएँगे, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों को घर से बेघर करना पड़ेगा, पेड़ को काटना पड़ेगा, जंगल को काटना पड़ेगा, जीव-जंतु का घर बर्बाद हो जाएगा, नदी में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, नदी वेस्ट हो जाएगा मतलब खराब हो जाएगा, तो वो हम टेक्नोलॉजी नौ ना करें। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमें दूसरा साइड दे रहा है कि जहाँ पे मतलब प्रकृति को, एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ग्रीन लाइट शो कर रहा है, तो वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रिफ्टन टेली थे वो बता रहे थे। देखिए, इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्क्यूर अ नेचर बाय ओबेइंग इट। They have to respond the red signal and can proceed. They pursue development with a nature permit modification. It means that possibility can be created with a limited to no damage on the environment is free. यानी कि देखिए इस हिसाब से अगर हम लोग करेंगे मतलब हमें इस हिसाब से अगर करेंगे तो प्रकृति जो है वो डैमेज नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए जैसे क्या अगर मान लीजिए जैसे आपको चलिए एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक हमको रोड बनाना है, ठीक है? रोड बनाना है तो उस रोड बनाने के लिए मुझे मान लीजिए बहुत सारा जंगल काटना पड़ेगा, उस जंगल में बहुत सारे ट्राइबल्स पीपल हैं, उनको बेघर करना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत सारे जीव-जंतु हैं, उन्हें मुझे हटाना पड़ेगा, तब वहाँ पे मैं रोड बना पाऊँगा। रोड मान लीजिए बनाना है या एरोप्लेन का पोर्ट बनाना है, तो वो काम मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि क्योंकि वहाँ पे नेचर को लॉस हो रहा है, नेचर को काफ़ी ज़्यादा उसमें तकलीफ होगा, प्रॉब्लम होगा। लेकिन फिर हमें एक जगह दिख रहा है कि ठीक है, एक जगह पूरा जंगल है, वहाँ पे मतलब पूरा खाली है खराब जगह मतलब वहाँ का जो लैंड है वो पूरा अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है वहाँ पे। मत पूरा सूखा पड़ा है यानी कि जिसे अकाल पड़ा बोला जाता है। वहाँ पे हम जैसे हैं तो वहाँ पे अगर हमें रोड बनाना है या किसी भी प्रकार का एरोप्लेन का मतलब पोर्ट बनाना है, तो वहाँ पे हम बनाएँ क्योंकि वहाँ पे क्या हम नेचर को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, तो वो हम काम कर सकते हैं। तो वही चीज़ जो है वो ग्रिफ्टन टेलेंट जो है वो बताना चाह रहे हैं कि हम नेचर को जो है वो मतलब जहाँ पे नेचर का मतलब कोई नेचर को तकलीफ ना पहुँचाएँ, ये सभी चीज़ों में हम लोगों को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की, वहीं पे करें। They have to respond to the red signal and can proceed the pursuit of development when nature permits a modification. It means that a possibility can be created with limits what do not damage environment and the not run without accident. यानी कि हम प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएंगे यानी कि आज हम लोग क्या प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, डैम बनाने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को काट दे रहे हैं, एरोप्लेन पोर्ट बनाना है तो उसके लिए हम पेड़ को काट दे रहे हैं, वहाँ पे जो जीव जंतु रह रहे हैं उसको हटा दे रहे हैं। मान लीजिए अगर हमें बहुत बड़ा एक सिटी बनाना है, वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, जीव-जंतु रह रहे हैं, उन्हें हम लोग हटा दे रहे हैं। यानी कि हम लोग प्रकृति को मान लीजिए एक और आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए अगर लकड़ी का बेड बनाना है या टेबल बनाना है, तो इसके लिए भी हमें हमें काफ़ी पेड़ काटना पड़ेगा। अगर हम जिस कॉपी पे लिखते हैं, उसका भी हमें पेड़ बनाना होता है, तो उसपे भी काफ़ी पेड़ हमें काटना पड़ता है। तो ये हम उतना ही काटें जितना जो है वो ज़रूरी रहे, क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है। ये यहाँ पे चीज़ जो है वो बता रहा है। उसके अलावा देखिए द फ्री फंड व्हिच अ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट हैज टेक ऑलरेडी रिजल्ट ग्रीन हाउस ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग रिकॉर्डिंग द ग्लेशियर डिग्रेडिंग न्यूट्रिटिज्म कॉन्सेप्चुअल अटेम्प्ट ब्रिंग अ बैलेंस। देखिए यानी कि हम जब प्रकृति हो रहा है कि हम लोगों ने नेचर को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर में छेद हो गया है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। आज से 100 साल 2 साल पहले इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब क्या हर साल जो है वो गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ रही है, इसका रीज़न क्या है? तो हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, नेचर का ओवर यूज़ कर रहे हैं, पानी को हम लोग बेमतलब का बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत इंडिया की बहुत जगह में पानी स्कैरसिटी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पानी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम जो है वो क्या हमको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम नेचर का अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे हमें नेचर को शायद यूज़ नहीं भी करना चाहिए, वहाँ पे भी हम लोग नेचर को यूज़। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं भी डाउट होगा तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।